नमस्कार प्यारे साथियों, मैं जीतू नायक स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स वाला यूट्यूब क्लासेस के एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। हमने आपको 10th क्लास के कंप्लीट मैथ्स कोर्स की सीरीज़ में अभी तक चैप्टर नंबर 3 का 3.2 प्रश्नावली तक आपको पढ़ा दिया है। आज हम चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3 में आए हैं, जहाँ पे आज हमको एक वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से किस प्रकार हल किया जाता है उसके बारे में सीखना है। तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा मैं आपको पूर्ण वर्ग विधि से वर्ग समीकरण को हल करना सिखाता हूँ। मैं यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में ये फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, आपको लिख देना है कि दिया गया वर्ग समीकरण जो भी है, जैसे यहाँ पे 2x² + x - 4 = 0 है। अब आपको पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए सबसे पहला काम ये करना रहता है कि जो x की पावर 2 है उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई है उसको 1 बनाना रहता है। जैसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, उसको 1 बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो समीकरण दिया है उसके दोनों पक्षों में आप यदि 2 का भाग दे देंगे तो x का गुणांक जो है x की घात 2 का गुणांक जो है 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, सर्वप्रथम x की घात 2 का गुणांक 1 बनाने के लिए समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर, तो यदि आप इस वर्ग समीकरण में 2 का भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, x² + x/2 - 4/2 = 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा x² + x/2 - 2 = 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है इस मेथड का सबसे मेन काम आपको यहाँ पे करना है। आपको ये जो वर्ग समीकरण दिया है उसको इस रूप में जमाना है, a² + 2ab + b/2, इस रूप में आपको जमाना है। जब इस रूप में जम जाएगा तो आपको उसको a + b होल स्क्वायर के रूप में लिखना है। चलिए पहले इस वर्ग समीकरण को आप a² + 2ab + b/2 के रूप में जमाते हैं। चलिए सबसे पहले आपको x² को x² लिख दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे a² है। अब आपको फार्मूला के लिए 2 पहले लिखना पड़ेगा। आपको a पता चल गया है कि x है ना। आपको यहाँ पे b फाइंड आउट करना रहता है। b फाइंड आउट करना सबसे मेन काम है इसका। ठीक है, b आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको b ऐसा चुनना है जिसको यहाँ पे रखने पर टोटल सॉल्व करने पर आपको ये x/2 मिल जाए। ठीक है, x/2 मिल जाए। देखिए यदि यहाँ से मैं 2 से इस 4 को कैंसिल करूँ तो 2 टाइम्स आएगा और टोटल आपका आंसर x/2 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको b का वैल्यू ऐसे रखना है जिससे आपको x/2 मिल जाए। जैसे यहाँ पे x/2 है वैसे दूसरे क्वेश्चंस में और कुछ हो सकता है, तो जो भी टर्म यहाँ पे दिया रहेगा वो आपको मिल जाए, ऐसा आपको b की वैल्यू रखनी है। जब आपको b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो आपको उसको एक बार स्क्वायर करके जोड़ना है और एक बार स्क्वायर करके घटाना है। ठीक है, और बाकी फिर यहाँ पे 2 बचा है, उसको यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया = 0। अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए x² का x² लिखा, 2 × x × 1/4 का इतना ही लिखा, और मैंने क्या किया, इसको और इसको मैं दाएं साइड ले गया। ठीक है, अब देखिए ये जो वर्ग समीकरण था वो इस रूप में आ गया है। यहाँ पे देखिए a² + 2ab + b² है ना, इस फॉर्म में आ गया है। तो उसको आप क्या लिखेंगे, a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पे a के स्थान पे x है और b के स्थान पे 1/4 है, इसलिए x + 1/4 होल स्क्वायर। और दाएं साइड को आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/16 + 2/1। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। दाएं साइड को आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1 + 32/16। थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिल गया 33/16। ठीक है, अब आप देखिए इस स्क्वायर को आप इस तरह से इस पास ले जाइए, है ना, दूसरी तरफ ले जाइए तो आपको अंडर रूट मिलेगा। अंडर रूट के सामने आपको हमेशा प्लस माइनस लिखना है। ठीक है, क्योंकि आपको 2 रूट्स मिलते हैं, एक प्लस लेने पर एक माइनस लेने पर। ठीक है, तो आपको फाइनली यहाँ पे क्या मिला, फाइनली आपको मिल गया ये वाला। ठीक है, x + 1/4 = ±√33/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। प्लस लेने पर आपको मिलेगा x = √33 - 1/4, और माइनस लेने पर आपको मिलेगा -33 - 1/4। तो उम्मीद है कि आपको पूर्ण वर्ग विधि अच्छे से समझ में आया होगा।
एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको और भी क्लियर होगा। चलिए देखते हैं। अब जो है मैं ये सेकंड नंबर का एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें भी आपको पूर्ण वर्ग विधि से ही सॉल्व करना है, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन जो दिया है उसको लिख लिया। जब भी आपको इस तरह का सवाल दिया रहता है, उसमें आपको क्या करना है, x इज इक्वल्स टू √7 प्लस एक्स लिख देना है। यदि √6 ऐसे दिया रहता है तो आप लिखते हैं x इज इक्वल्स टू √6 प्लस एक्स। इस तरह से आपको लिख लेना है। ये आपका तरीका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, बाएं साइड मिलेगा एक्स स्क्वायर और दाएं साइड मिलेगा आपको 7 प्लस एक्स, क्योंकि आपका अंडर रूट जो है हट जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस 7 प्लस एक्स को आप बाएं तरफ ले जाइए, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, आपको फिर से ये जो वर्ग समीकरण मिला है उसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आपको अरेंज करना है, ठीक है। जब आपने ऐसा अरेंज करने के लिए इसको लिखा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपने 2 से यदि 2 को हटा दिया तो आपको क्या मिलेगा, x मिल जाएगा, ये बीच वाला टर्म मिल जाएगा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो यहाँ से आपको b की वैल्यू क्या मिली, b की वैल्यू आपको मिली 1/2, तो उसको एक बार स्क्वायर करके जोड़ना, एक बार घटाना है, और -7 का -7 आपने लिख दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इतने टर्म को बाएं तरफ ही रखेंगे, बाकी को दाएं तरफ ले जाएंगे, ताकि हम जो है इसको होल स्क्वायर वाले फॉर्म में लिख सके। देखिए यहाँ पे माइनस था, इस टर्म में माइनस था, इस कारण यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस आया। यदि यही टर्म प्लस रहता तो प्लस में आता, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब 1/4 होल के स्क्वायर को तोड़ेंगे, सॉरी 1/2 होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 1/4 आएगा। 7 को 7/1 लिख सकते हैं। अब इधर को थोड़ा सॉल्व करेंगे दाएँ साइड को, तो आपको मिलेगा 1 + 28/4। स्क्वायर को आप ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरफ, तो आपको √29/4 मिलेगा। ये 4 जो है, √4 जो है वो 2 के इक्वल होता है, इसलिए आपने लिख दिया √29/2, वो भी प्लस माइनस में। अब एक बार प्लस लेना है आपको, एक बार माइनस लेना है। प्लस लेंगे तो आपको आंसर ये, और माइनस लेंगे तो आपका आंसर ये। तो आपको सिंपल सा मेथड को समझना है। आपको सबसे मेन जो है वो यहाँ पे ध्यान देना है। ये पोर्शन जो है वो आपका सबसे मेन रहता है। आप यहाँ पे किस प्रकार से b का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। b यदि आपने सही फाइंड आउट कर लिया तो आपका क्वेश्चन 99% आपका सही बन जाएगा, और यदि आपने b सही फाइंड नहीं किया तो आपका क्वेश्चन 100% गलत बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए, क्रमागत संख्याएं बोला है, तो हमने मान लिया कि मान लीजिए पहली संख्या जो है x है। तो देखिए क्रमागत संख्या बोला, जैसे मान लीजिए x के स्थान पे 2 है, तो उसकी अगली क्रमागत संख्या क्या होगी, 3 होगी। कैसे पता चला, उसमें 1 जोड़ दिए तब पता चला। तो यहाँ पे यदि मैंने x माना है तो अगली क्रमागत संख्या क्या होगी, x + 1 होगी, ठीक है। उसमें एक जोड़ने पर जो आएगा वो अगला क्रमागत संख्या होगा। अब प्रश्न में बोला है कि उनका स्क्वायर करने पर और जोड़ने पर आपको 85 मिलेगा, इसलिए मैंने x² प्लस x + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 85 लिख दिया, ठीक है। अब आपको x² के स्थान पर यहाँ पे x² लिखा, x + 1 होल स्क्वायर को आप a + b होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से आप तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा x² + 2x + 1, ठीक है। इतना आपको मिल गया, इज इक्वल्स टू 85 दिया, ठीक है। अब आपको x² + x² को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2x²। यहाँ पे 2x है, इसको 2x लिखेंगे। यहाँ पे 1 है, 85 को बाएं तरफ ले आएंगे तो -85 होगा, और 1 - 85 मैंने -84 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको फिर से पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए x की घात 2 का गुणांक को क्या करना है, 1 बनाना है। तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों पक्षों में। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये 2 कैंसल, ये 2 कैंसल, और ये 84/2 होगा तो 42 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये मिलेगा। चलिए मेन पोर्शन में आते हैं। अब आपको x² लिखे हैं यहाँ पे, फिर इस x को तोड़ने के लिए आपको 2 × x × 1/2 किए, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए और आपको क्या मिले, x मिले,
ठीक है। फिर आपको b मिल गया 1/2, तो उसको स्क्वायर करके जोड़ना है, स्क्वायर करके घटाना है, और जो आपका यहाँ पे दिया है उसको आपने लिख दिया। ठीक है। अब आप इतने पोर्शन को इस तरफ रखेंगे, बाकी पोर्शन दाएं तरफ ले जाएंगे। फिर आपको इसको a+b होल स्क्वायर वाले फॉर्म में लिख देना है। दाएं तरफ को आप सॉल्व करेंगे तो 169/4 आएगा। ठीक है। आप स्क्वायर को दाएं तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपको अंडर रूट मिलेगा, और आपको फाइनली दाएं तरफ मिलेगा +/13/2। ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, आपको ये मिला x + 1/2 इज इक्वल्स टू +/13/2। ठीक है। अब फिर प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, प्लस लेने पर आपको मिलेगा 6, माइनस लेने पर आपको -7 मिल रहा है। लेकिन आपको पता है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो माइनस में नहीं होती है, तो आपका x का वैल्यू आएगा 6। यदि x का वैल्यू 6 है तो x + 1 कितना होगा, 7। यानी कि वो दो संख्याएं, दो क्रमागत संख्याएं कौन सी हैं, एक 6 है और एक 7 है। ठीक है। तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या बोला है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 65 वर्ग मीटर है। यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधारभुजा से 7 मीटर अधिक हो तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया है 165 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। ठीक है। अब मान लीजिए आधारभुजा की माप जो है वो कितनी है, मतलब आधारभुजा कितने मीटर लंबी है, x मीटर लंबी है मान लीजिए। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो शीर्ष लंब है ना, शीर्ष लंब यानी कि ये जो लाइन है वो आपका आधारभुजा की लंबाई से 7 मीटर अधिक है, इसलिए शीर्ष लंब की लंबाई x + 7 मीटर हो जाएगी। ठीक है। अब चलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब। ठीक है। तो आपको क्षेत्रफल पता है 165 है, तो आपने लिख दिया क्षेत्रफल के स्थान पे 1/2 का 1/2 लिखा, आधार आपने x माना इसलिए x लिखा, शीर्ष लंब आपको पता है x + 7, तो आपने वैल्यूज़ पुटअप कर दी। आप इस 2 को इधर 165 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 आएगा, और दाएं तरफ x इंटू x + 7 का मल्टीप्लाई होके x² + 7x आपको मिल जाएगा। फिर से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, इसको आप पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करेंगे तो आपको इस प्रकार से आंसर मिलेगा। ठीक है। मैं यहाँ पे और डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से ही आपको 3 से 4 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 15, और एक आंसर आएगा आपका -22। माइनस तो संभव नहीं है क्योंकि किसी भी त्रिभुज का आधार जो है वो माइनस में नहीं होता। ठीक है। तो आपको x = 7 मिलेगा जो कि आपकी आधार की माप है, और x + 7 यानी कि शीर्ष लंब की माप क्या है, 22। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस प्रश्नावली के क्वेश्चंस भी पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि आपसे कोई सवाल ना बने तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, और हमारे इस सीरीज़ के साथ लगातार जुड़े रहिएगा ताकि आपको 10th क्लास में जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाए और आप एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।